तुलस्या नापरं किंचित दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोके विष्णु संगेन वैष्णवः। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे हम अपने सनातन धर्म में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी तरह आइए कार्तिक शुद्ध एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक हम तुलसी विवाह का यह मंगलमय उत्सव भाव और प्यार से मनाए। वैसे तो हम सभी को पता है कि माता तुलसी राधिका का ही अवतार है, लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। इसलिए हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 9वें स्कंध में 17वें अध्याय में तुलसी जी का प्रादुर्भाव कैसे होता है वो सारी कथा विस्तार से बताई गई है। एज वी नो, तुलसी इज अ मोस्ट सेक्रेट प्लांट इन प्लैनेट अर्थ, बिकॉज तुलसी ही एक ऐसा दिव्य वृक्ष है, एक दिव्य पौधा है जो हमें 24/7 हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम तुलसी की पूजा करते हैं। इसलिए हर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के घर में हम अपना एक तुलसी का छोटा पौधा हम अपने घर में रखते हैं और प्रतिदिन उठकर वहां पर उनकी चंदन गंधाक्षत पुष्प से हम दीप नैवेद्य अर्पण करके माता तुलसी की हम पूजा करते हैं। तो आइए तुलसी माता का प्रादुर्भाव कैसे होता है हम देवी भागवत के अनुसार आज थोड़ा दर्शन करें। साथ में तुलसी की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान की भी पूजा हम सब हिंदू लोग प्रतिदिन करते हैं। जैसे पंचदेवी की उपासना, वैसे शालिग्राम भगवान विष्णु का ही अवतार है, श्री हरि का ही अवतार है। वो सारी कथाएं आज हम देवी भागवत के माध्यम से थोड़ा समझने का और थोड़ा सत्संग करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक धर्मध्वज नाम का राजा उसकी पत्नी माधवी के संग बहुत वर्षों से पुत्र प्राप्ति की संतति की कामना से वह तपस्या करता था और वह राजा अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में भी आसक्त था। वह गंधमादन पर्वत के ऊपर जाकर दोनों ने बहुत वर्षों तक काम सुख भोगा, लेकिन जैसी मनोवांछित संतति उनको चाहिए थी ऐसी संतति अभी तक मिली नहीं थी। माधवीए विचार કર્યો કે હજી હું અતૃપ્ત છું, તો એણે આતુરતાથી અને અત્યંત કામાસક્ત બની અને ધર્મધ્વજ રાજા સાથે સંબંધ બાંધી અને વર્ષોના વર્ષો બાદ એમને ત્યાં એક દીકરીનો જન્મ થાય છે કે જેનું નામ તુલસી કરવામાં આવે છે। દધાર ગર્ભમ સા સદ્યો દેવાદબ્દ સતમ સતી શ્રીગર્ભા श्रीयुता सा च संबभूव दिने दिने। वह माधवी 9 महीने तक श्री गर्भ को धारण करते हुए और लक्ष्मी युक्ता होकर तुलसी जी को जन्म देती है। और हम शायद इसीलिए ही कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तुलसी विवाह मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन तुलसी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। कार्तिकी पूर्णिमायां तु सीतवारे च पाद्मज सुसाव सा च पद्मांसा पद्मिनीं ताम मनोहराम। ए माधवीए कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाના દિવસે શુક્રવાર અને શુભ તિથિ, શુભ યોગ અને શુભ કરણની અંદર શુભ લક્ષણાયુક્ત એક મનોહર કન્યાને જન્મ આપે છે। એ મનોહર કન્યા કે જે તુલસીના સ્વરૂપમાં આજે આપણી સામે હોય છે, આપણા ઘરમાં જે હોય છે, એ તુલસીની કથા અહીંયા વિસ્તારથી કહેવામાં આવેલી છે। એ તુલસીના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે શરત પાર્વણ ચંદ્રાસ્યામ શરત પંકજ લોચનામ
पक्वबिम्बाधरोष्ठिं च पश्यन्तीं सस्मितां गृहं। જેવી રીતે शरद पूर्णिमा का चंद्र जैसे है अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत प्रकाशित होता है और शीतकर होता है, ऐसी ये तुलसी कन्या थी। पीत चंपक वर्णाभ्याम सुंदरिस्वेव सुंदरीं नरा नार्यश्च तां दृष्ट्वा तुला दातुम अक्षमाः। यदि हम विचार करें कि इनका नाम तुलसी कैसे रखा गया, तो इसी श्लोक में हमें बताते हैं, तेन नामना च तुलसीम ताम वदन्ति मनीषिणः। जब वह कन्या का जन्म हुआ तो वह कन्या अत्यंत मनोहरा थी। हाथ और पैर के तलवे अत्यंत लाल थे, वह मुस्कुराती हुई थी और शरतकालीन कमल के समान उसके ओष्ठ पके हुए बिंबा फल के समान थे। वह कन्या शीतकाल में सुख देने वाली थी। तुलसीना જેટલા આપણે પ્રશંસા કરીએ, આપણે तुलसी માતાના જેટલા વખાણ કરીએ, એ વ્યાસમુનિની લેખની દ્વારા માતા તુલસીનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। કોઈ પણ સ્ત્રી યા પુરુષ આ तुलसीના વખાણ કરવા માટે અથવા તો આ તુલસીની સાથે તુલના કરવા માટે સક્ષમ નહોતું। તુલનામ દાતુ અક્ષમાહ, એટલા માટે એનું નામ પડ્યું તુલસી। નો વન કેન કમ્પેર વિથ ધીસ ડિવાઇન પ્લાન, ધેટ્સ વાય ઇઝ નોન એઝ તુલસી। આપણે પ્રાર્થનામાં પણ જોયું કે તુલસ્યા ના પરમ કિંચિત दैवतम जगती तले। यह धराधल के ऊपर, इस पृथ्वी धाम के ऊपर तुलसी के समान कोई हमें पवित्रता देने वाला नहीं है। इसीलिए इस तुलसी की, इस विष्णु प्रिया की हम पूजा करते हैं। सर्वेर निषिद्धा तपसे जगाम बदरीवनम तत्र देवाब्दलक्षम च चकार परमम तपः। देखिए, भगवती तुलसी ने बहुत सालों तक उस परमेश्वर की आराधना की। उस परमेश्वर को, उस जगदीश को, नारायण को, वासुदेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बद्रीवन में जाकर देवाब्दलक्षम च, एक दिव्य लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। જેવી રીતે આપણને ખબર જ છે કે માતા તુલસી છે, એક અન્ય શાસ્ત્ર પ્રમાણે પણ એવી કથા આવે છે કે તુલસી છે એ લક્ષ્મીનું જ સ્વરૂપ છે। એ જ વાત અહીંયા દેવી ભાગવતની અંદર પણ આપણને જોવા મળશે। એ તુલસીનું કેટલું કઠણ તપ છે એ પણ આપણને આપણા શાસ્ત્રો સમજાવે છે કે 30 સહસ્ર વર્ષમ ચ પત્રહારા તપસ્વિની તત્વારિંશત સહસ્રાબ્દમ વાયવાહારા કૃષોદરી। એમ જ ઠાકોર મળતા નથી કોઈને, એના માટે કઠોર તપસ્યા કરવી પડેલી। એના માટે શરીરથી, મનથી અને અંદરથી એક પ્યાસ હતી તુલસીને કે મારે નારાયણની સાથે પરિણય બાંધવું છે, મારે મારો વ્યવહાર, મારે મારો દિવ્ય સંબંધ એ નારાયણના ચરણોમાં અર્પણ કરવો છે। એ तुलसी, ए तपस्विनी 20,000 वर्षों तक पत्तों के आहार पर और 40,000 वर्षों तक वायु के आहार पर रही। ये श्लोकों का दर्शन करते हुए मुझे ध्रुवजी महाराज की याद आ गई कि 5 वर्ष के एक दिव्य बालक ने सिर्फ 5 महीने में श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। देखिए कैसी कैसी कठिन तपस्याएं हमारे भक्तों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए की थी। तो जब लाखों वर्षों के बाद ब्रह्मा जी तुलसी को
प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी कठोर आराधना से, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। साथ में ब्रह्मा जी बोलते हैं, वरम वृणीस्व तुलसी यत्ते मनसि वांछितम हरि भक्तिम हरेर्दास्यम अजरामरतामपि। ब्रह्मा जी बोले कि हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दासता और अजरता, अमरता, इनमें से जो भी आपको अभिष्ट लगे वो आप सब लोग मांग लो। तब तुलसी ने इन चीजों में से कुछ भी नहीं मांगा, કારણ કે તુલસીની તપસ્યાનું પ્રયોજન નારાયણની પ્રાપ્તિ હતી। અજરતા, અમરતા એ તો બધું સુલભ છે, પણ ભગવાનની સાથે સતત જોડાઈ રહેવું અથવા તો ભગવાનને જ પોતાના સર્વસ્વ માનવું, એ ભાવ લઈ આવવો, એ દરેક સિદ્ધ કે સાધક માટે થોડું કઠણ હોય છે। તપસ્યા તો કરીએ છીએ, પણ તપસ્યાના ફળ સ્વરૂપ જો કોઈ સાંસારિક કે વિષયોની કામનાથી જો તપસ્યા કરી તો આપણી પણ દશા હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ જેવી કદાચ થાય। પણ જ્યારે તપસ્યા પ્રહલાદ, ધ્રુવ અને તુલસીની જેમ કરવામાં આવે તો આપણે સમજીએ કે એ તપસ્યા નિષ્કામ ભાવે કરવામાં આવી હતી। તુલસ્યુવાચ શૃણુतात પ્રવક્ષ્યામિ યન્મે મનસि વાંછિતમ सर्वज्ञस्यापि पुरतः कालज्झा मम सांप्रतम। तुलसी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत ब्रह्मा जी को सुनाया कि मैं गोलोक में गोविंद के साथ एक समय क्रीड़ा कर रही थी, लेकिन उस क्रीड़ा का दृश्य जब राधिका ने देखा तब राधिका से वो दृश्य सहा नहीं गया। तो राधिका ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस तरह पौधे के जैसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रही हो, इसलिए तुम्हें भी पृथ्वी लोक में जाकर एक वृक्ष का स्वरूप लेना पड़ेगा। આવું જ્યારે રાધિકા પાસેથી તુલસીને શ્રાપ મળ્યો તો ત્યારે તુલસીએ હસતા હસતા એ શ્રાપને સ્વીકારી અને પૃથ્વીલોક ઉપર આવી અને આ જે રાજા ધર્મધ્વજ અને માધવી નામની જે રાણી છે એમના ઘરે તુલસીજીનો જન્મ થયો હતો। એ કૃષ્ણપ્રિયા, એ રાધા અને લક્ષ્મીની અંશ સ્વરૂપા તુલસી વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી અને ફરીથી એ ગોવિંદને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્સુક બને છે। એ જ્યારે રાસક્રીડામાં મદમસ્ત હતા ત્યારે જેવી રીતે આપણને તુલસી વિવાહની કથા આપણે બધા પરિચિત છીએ કે શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કરી, એ શંખચૂડ પણ એક સુદામ નામક ગોપ હતો કે જેણે આ તુલસી નામની ગોપીને ગોલોકમાં જોઈ અને એનું મન એની સાથે ક્રીડા કરવા માટે ઉત્સુક બન્યું હતું। પણ એ સુદામ નામક ગોપને પણ રાધાનો શ્રાપ હતો। એ રાધાના શ્રાપને લઈ અને એને પૃથ્વીલોક ઉપર પાછો પુનર્જન્મ ધારણ કરવો પડે છે। તો આ તુલસી અને સુદામા નામક જે ગોપ હતો, એ ગોપ પુનર્જન્મની અંદર, બીજા જન્મની અંદર એક શંખચૂડ નામનો દૈત્ય બની અને સમુદ્રની અંદર નિવાસ કરે છે। જેવી રીતે ભગવાન મહાદેવને આપણે કહીએ છીએ ચંદ્રચૂડ, તો એ રાક્ષસને એના મસ્તક ઉપર શંખ ધારણ કરતો હતો। અને આજે પણ સમુદ્રની અંદર જે પણ આપણને શંખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ શંખ પ્રાપ્ત એ આ શંખચૂડ નામ દૈત્યના જ બધા અંશ સ્વરૂપ કે જે ભગવાન વિષ્ણુએ પણ પોતાના હાથમાં ધારણ કરેલ છે। જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ સશંખ ચક્રમ સકિરીટ કુંડલમ, એ ભગવાન હરિ શંખ ચક્ર ગદાપદ્મ ધારણ કરે છે। તો આ તુલસી અને આ જે શંખચૂડ છે એ બંને ભારત વર્ષની અંદર જન્મ લઈ અને વર્ષો સુધી એકબીજાને પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળના શ્લોકમાં તો એમ જ કહે છે કે યા હિ ત્વમ માનવીમ યોનિમ ઇત્યેવમ ચ સસાપઃ મામુવાચ સ ગોવિંદો મદમ સમ ચ ચતુર્ભુજમ। એ શંખચૂડ પણ
એ ગોવિંદનો જ અંશ હતો. એ કૃષ્ણના જ એક પ્રેમના અંશમાંથી જન્મેલો હતો. તો એટલા માટે પણ શંખચૂડનું અને તુલસીનું મિલન હતું. એ શંખચૂડ પણ તુલસીના પ્રેમમાં મંત્રમુગ્ધ હતો. એ જોઈને એને આસક્ત હતો. આગળની વિશેષ કથાઓ આપણને જે આપણે સુદામ જે ગોપની વાત કરેલી એ પણ શ્રી કૃષ્ણાંગ સમુદ્ભવ, એ શ્રી કૃષ્ણના અંગમાંથી જ ઉદ્ભવ થયેલો હતો. એ ભગવાનનો જ અંશ હતો. એટલે तात्विक दृष्टि थी यदि हम देखें तो शंखचूड़ नारायण उसमें कोई भेद नहीं था. जैसे राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी, सीता और तुलसी, इनमें कोई भेद हम नहीं मानते हैं, उसी तरह गोविंद, नारायण और शंखचूड़ यह सब भगवान के ही अवतार है. तो शंखचूड़ेति विख्यातस्त्रैलोक्ये न च तत्समः गोलोके त्वां पुरा दृष्ट्वा कामोन्मथितमानसः. उसके बाद शंखचूड़ ने अपने पूर्व जन्म की कथा तुलसी जी को बताई कि मैं भी एक बार पूर्व काल में गोलोक में तुम्हें देखकर मन में काम भावना उत्पन्न हो गई, परंतु राधिका के प्रभाव के कारण मैं तुम्हें पा नहीं सका. वह सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न है और श्री कृष्ण का ही अंश होने से यह सब, जैसे राधा का ही अवतार होने से तुलसी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था, उसी तरह यह शंखचूड़ भी भगवान हरि का दास था, श्री कृष्ण का सेवक था और श्री कृष्ण का ही अंगीभूत था. इसलिए उसे भी अपने पूर्व जन्म की सब स्मृतियां अपने हृदय के प्रांगण में उसे सब स्फुरित हुआ. उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही थी. तो ब्रह्मा जी ने, जैसे कि ये पूरा देवी भागवत नारायण और नारद जी के संवाद का भी है, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के संवाद का भी है, उसी तरह એ જ રીતે આગળ બ્રહ્માજી તુલસીજીને કહે છે કે તમે જે તમારા મનની અંદર ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક સંકલ્પ બાંધ્યો છે, તો એ સંકલ્પ પણ તમારો એક દિવસ અવશ્ય પૂર્ણ થશે. ભગવાન સામેથી તમારું પાણી ગ્રહણ કરશે અને તુલસી અને શાલિગ્રામના વિવાહ એક દિવ્ય રીતિથી પૃથ્વીલોકની અંદર મનાવવામાં આવશે. ત્યારબાદની આગળની કથાઓ આપણને ખબર છે કે તુલસીના સ્વપ્નની અંદર શંખચૂડના દર્શન થાય છે અને બ્રહ્માજી શંખચૂડને અને તુલસીને વિવાહ કરવા માટે આદેશ આપે છે. શંખચૂડના અને તુલસીના ગાંધર્વ વિધિથી, જેવી રીતે આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મની અંદર 8 પ્રકારના વિવાહની વિધિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પૈસાચશ્ચાષ્ટમોધમ, આ બધા જે વિવાહની વિધિઓ બતાવેલી છે, ગાંધર્વ, રાક્ષસશ્ચૈવ, તો એ 8 પ્રકારની વિધિઓમાંથી ગાંધર્વ વિધિથી શંખચૂડ અને તુલસીના વિવાહ સંપન્ન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ શ્રી હરિ અને શંખચૂડના પૂર્વ જન્મના વૃત્તાંત વિશે વાર્તાલાપ કરવામાં આવે છે. પુષ્પદંત શંખચૂડની પાસે જઈ અને ભગવાન શંકરનો સંદેશ સાંભળે છે. ત્યારબાદ કાર્તિકેય અને ભગવતી ભદ્રકાલીનું યુદ્ધ શંખચૂડની સાથે થાય છે. એ અજેય અને પરાક્રમી શંખચૂડને મારવા માટે કોઈ સક્ષમ નહોતું. ત્યારે ભગવાન નારાયણે મહાદેવની સહાયતાથી ભગવાન હરિએ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને શંકરજીને કીધું કે હું તમને જે દિવ્યાસ્ત્ર, હું તમને જે દિવ્ય ત્રિશૂલ આપું, તમે એનાથી શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કરજો. एक दिन भगवान श्री हरि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास आते हैं और उसके पास जो दिव्य कवच और कुंडल था वो सब उससे ले लेते हैं. उसी समय भगवान महादेव, जिन्होंने अपने हाथों में श्री हरि प्रदत्त जो दिव्य अस्त्र धारण किया हुआ था, वह सीधा शंखचूड़ के अंदर डाल देते हैं और शंखचूड़ का वहीं पर उद्धार करते हैं. बाद में भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी के भवन में जाकर तुलसी के साथ क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा के समय तुलसी जी को ऐसी अनुभूति होती है कि आप शंखचूड़ नहीं है. तो जब ऐसी बातें सुनी तो तब भगवान शंखचूड़ का रूप छोड़कर अपने मूल रूप में आ जाते हैं. लेकिन
उस समय तुलसी भगवान श्री हरि को शाप देते हैं कि जैसे आपने पाषाण होकर मुझे काम मुग्ध बनाया, मुझे कामातुर किया, तो इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप भी एक पत्थर की शिला, आप भी एक शालग्राम की शिला के जैसे बनकर आपकी पूजा होगी। तो आगे हमारे देवी भागवत के अनुसार हम यदि देखें तो तुलसी जी का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसी जी का पूजन कैसे किया जाए, तुलसी जी का अर्चन कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, ये सब बातें देवी भागवत में नारायण द्वारा तुलसी जी की महिमा का गायन हुआ है। कृत्वा त्वां कामिनीं शोपिं विजहार च तत्क्षणात् अधुना दातुमुचितं तवैव तपसः फलम्। जो तुलसी माँ ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, आज भगवान नारायण ने ही तुलसी की मनोकामना पूरी की। और भगवान ने कहा, इयं तनुर नदी रूपा गंडकीति च विश्रुता पूता सुपुण्यदा नृणाम पुण्ये भवतु भारते। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। वह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष के मनुष्यों को उत्तम पुण्य और मोक्ष देने वाली होगी। इसलिए हमारे पवित्र नदियों की गणना में भी हम गंडकी नदी का हम स्मरण करते हैं। जैसे गंगा, गोदावरी, गंडकी आदि सब पवित्र नदियों का स्मरण करने से मनुष्य सर्व पाप से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान नारायण तुलसी की प्रशंसा करते हैं, तुलसी का बखान करते हुए कहते हैं, तव केश समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता तुलसी च विश्रुता। तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा। जो दिव्य स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी है, उनके केश ही तुलसी के रूप में माने जाते हैं। ए देवीना दिव्य केश જેને આપણે મંજરી તરીકે, તુલસી તરીકે આપણે માનીએ છીએ અને પૂજીએ છીએ। અને तुम्हारे केश से उत्पन्न वह वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। तुलसी केश संभूता तुलसी तीच विश्रुता। आगे बताते हैं, त्रिषु लोकेषु पुष्पाणाम पत्राणाम देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। हे वरानने, देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी की समस्त पुष्पों तथा पत्रों में तुलसी प्रधान रूप वाली मानी जाएगी। जैसे हमें पता है कि भगवान विष्णु की आप कोई भी पूजा कर लो, लेकिन उस पूजा में यदि तुलसी की गणना ना हो, यदि उसमें एक तुलसी का पत्र हम न पधराए, तब तक वह तुलसी विष्णु पूजा हमारी संपन्न नहीं मानी जाती। जैसे अभी हमने नूतन वर्ष में भगवान को अन्नकूट हम धराते हैं, 56 भोग धराते हैं, लेकिन उस 56 भोग में भी यदि हम एक तुलसी पत्र न डालें तो वह 56 भोग हमारा अधूरा है। इवन सत्यनारायण की कथा में पण આપણે ભગવાન સત્યનારાયણને સત્યનારાયણનો શીરો, ફ્રૂટ, ડ્રાય ફ્રૂટ બધું ધરાવીએ છીએ, પણ સાથે અંદર એક ભાવનું, એક પ્રેમનું, એક શ્રદ્ધાનું तुलसी पत्र આપણે સાથે અર્પણ કરીએ છીએ। आगे तुलसी की महिमा गाते हुए बताते हैं, स्वर्गे मर्ते च पाताले गोलोके मम सन्निधौ भवत्वं तुलसी वृक्षवरा पुष्पेषु सुंदरी। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल और गोलोक, इन सभी स्थानों में आप मेरे सानिध्य में रहोगी। वृक्ष श्रेष्ठ उत्तम तुलसी नाम से तुम पुष्पों के मध्य सदा प्रतिष्ठित रहोगी। तो आगे भी तुलसी की महिमा के बहुत सारे श्लोक देवी भागवत में बताए गए हैं। तुलसी तरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम् अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति।
તુલસીના મૂળની અંદર કે તુલસીના વૃક્ષની અંદર સર્વ તીर्थों वास છે। જેવી રીતે આપણે गाय पूजा, जैसे हम गाय की पूछ में सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का हम आवाहन करके वहां से हम चरणामृत लेते हैं, वहां से हम पुण्य जल प्राप्त करते हैं, उसी तरह तुलसी का जो मूल है उसमें सभी देवताओं का वास है। तुलसी के अग्रभाग में सभी तीर्थों का वास बताया गया है। जहां पर तुलसी है वहां पर सब तीर्थ हमेशा के लिए निवास करते हैं। तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो और वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया हो। इसीलिए हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में तुलसी का महत्व समझाया गया है। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत् सुधाघट सहस्राणां या तुष्टिस्तु भवेद्धरे सा च तुष्टिर्भवेन्नूनं तुलसी पत्रदानतः। जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त होता है। यह भी बहुत एक दिव्य बात बताई गई देवी भागवत में कि जैसे हमारे यहाँ अन्न दान होता है, गोदान होता है, शिक्षा दान होता है, वस्त्र दान होता है, जल दान होता है, उसी तरह कार्तिक मास में यदि हम तुलसी के पत्र का दान करें तो भी हमें यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। आगे बताते हैं, गवामयुता दानेन यत् फलम तत्फलम भवेत् तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके सति। जो व्यक्ति अंत समय में अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है, देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी हमें शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए इस तुलसी का सेवन, इस तुलसी का पूजन हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में आवश्यक बताया गया है। नित्यं यस्तुलसीतोऽयं भुक्ते भक्त्या च मानवः लक्षाश्वमेधजं पुण्यं संप्राप्नोति समानवः। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इसे धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अंत समय में तो हम तुलसी का पत्र मृत व्यक्ति के मुख पर रखते ही है, लेकिन संपूर्ण जीवन यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा भी तुलसी का हम सेवन करें तो हमें किसी भी प्रकार के हमें रोग लागू नहीं होते। એટલા માટે આ તુલસીનું આટલું બધું મહત્વ બતાવેલું છે। આમ આ તુલસીના મહત્વ વિશે દેવી ભાગવતની અંદર વિશદ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। આવો આપણે સાલગ્રામ શિલા કે જે વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે, જે ગોવિંદ સ્વરૂપ છે, જેવી રીતે આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે શાલિગ્રામ અને વિષ્ણુ, શાલિગ્રામ અને તુલસી એનો ક્યારેય વિયોગ થતો નથી। આપણા ઘરની અંદર, આપણા મંદિરની અંદર, આપણી દેવ પૂજામાં જ્યાં આપણે શાલિગ્રામ રાખેલા છે, શાલિગ્રામ શિલા છે, તો એની નીચે હંમેશા એક તુલસીનું પાન છે એ રાખવું। એકદ્વારમ ચતુશ્ચક્રમ વનમાલા વિભૂષિતમ નવીન નીરદાकारम लक्ष्मी नारायणाभिधम। जैसे हमारे 10 अवतार है या फिर 24 अवतार है भागवत के अनुसार, जैसे हम मानते हैं, उसी एक एक अवतार को लेकर देवी भागवत में भगवान सालग्राम का विशद वर्णन बताया गया है। लक्ष्मी नारायण सालग्राम किसे कहते हैं? तो जिसमें एक द्वार का चिन्ह तथा 4 चक्र के चिन्ह होंगे, किंतु जो वनमाला की रेखा से रहित होगा उस नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पाषाण को, सालग्राम शिला को लक्ष्मी जनार्दन नाम वाला समझना चाहिए। और जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान वर्ण वाला कृष्ण पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से
प्रसिद्ध होगा। भगवान शालिग्राम के अलग अलग स्वरूप, भगवान शालिग्राम के अलग अलग वर्ण, उनकी दिव्य आकृतियां, उनको किस किस अवतारों से जोड़ा गया है, यह देवी भागवत में विस्तार से बताया गया है। द्वारद्वये चतुश्चक्रम गोष्पदेन विराजितम रघुनाथाभिधम ज्ञेयम रहितम वनमालया। 2 द्वार तथा 4 चक्र से युक्त, गाय के खुर से सुशोभित तथा वनमाला से रहित पाषाण को रघुनाथ नाम से जानना चाहिए। हे शालग्राम, फिर भी रघुनाथ शालग्राम क्या है, ये हमें समझाया गया है। बहुत દિવ્ય, ખૂબ જ સુંદર શાલગ્રામ શિલાઓનું વર્ણન આ અધ્યાયની અંદર કરવામાં આવ્યું છે। અતિ ક્ષુદ્રમ દ્વિચક્રમ ચ નવીન જલદપ્રભમ तद्वामनाभिधम ज्ञेयम रहितम वनमालया। जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन मेघ के सदृश वर्ण वाले पाषाण को भगवान वामन नाम से मानना चाहिए। आगे, जिस पाषाण में अत्यंत सूक्ष्म आकार के 2 चक्र हो तथा वनमाला से सुशोभित हो, गृहस्थों को सदा श्री प्रदान करने वाले उस पाषाण भगवान श्रीधर का ही स्वरूप समझना चाहिए। आगे, दामोदर शालग्राम क्या है, इसका वर्णन बताया गया। स्थूल, गोलाकार, वनमाला से रहित तथा अत्यंत स्पष्ट 2 चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जो मध्यम गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र बने हो, जिस पर बाण तथा तरकस का चिन्ह हो और जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम का विग्रह समझना चाहिए। इट्स सो डिवाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल। आगे, राजराजेश्वर शालग्राम क्या है, ये समझाते हैं। मध्यम आकार वाले 7 चक्रों के चिन्हों से अंकित, छत्र तथा आभूषणों से अलंकृत पाषाण को भगवान राजराजेश्वर समझना चाहिए। मध्यम सप्तचक्रंच छत्र भूषण भूषितम राजराजेश्वरम ज्ञेयम राजसंपत् प्रदम नृणाम। आगे, मधुसूदन शालग्राम क्या है। चक्राकारम द्विचक्रम च सश्रीकम जलदप्रभम सगोष्पदम मध्यमम च विज्ञेयम मधुसूदनम। जो चक्र के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र, श्री और गोखुर के चिन्ह सुशोभित हो, ऐसे मध्यम तथा नवीन मेघ के समान वर्ण वाले पाषाण को भगवान मधुसूदन का विग्रह समझना चाहिए। आगे, गदाधर और हयग्रीव किसे कहते हैं। सुदर्शनम चैक चक्रम गुप्त चक्रम गदाधरम द्विचक्रम हयवक्त्राभम हयग्रीवम प्रकीर्तितम। सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण को भगवान गदाधर तथा 2 चक्र से युक्त एवं अश्व के मुख की आकृति वाले पाषाण को भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा गया है। आगे बहुत से श्लोकों में भगवान के दिव्य रूपों का शालग्राम, जैसे हम मानते हैं कि गंडकी नदी के आसपास में जो कीटक है, जो पक्षी है, वो पाषाण के अंदर आकृति बना के जो गंडकी नदी में प्रक्षिप्त करते हैं, उसी पाषाण को हम शालग्राम शिला के रूप में माने जाते हैं। શાલગ્રામ શિલા પણ એ જ શ્રેષ્ઠ છે કે જે ગંડકી નદીમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ગંડકી નદી સાક્ષાત તુલસીનું સ્વરૂપ છે અને ગંડકી નદીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા આપણને જે શાલિગ્રામ શિલાઓ છે એ સાક્ષાત વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે। તો તુલસી અને શાલગ્રામ શિલા આ બંનેનું ખૂબ એક રસયુક્ત, માધુર્ય ભર્યું અને દિવ્ય વર્ણન
શ્રીમદ દેવી ભાગવતની અંદરથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે ધામધૂમથી ભગવાન સાલગ્રામ, વિષ્ણુ, કૃષ્ણ અને તુલસીના વિવાહ તો સંપન્ન કરવાના જ છીએ, પણ બસ આ દેવી ભાગવતમાંથી જે સાલગ્રામ શિલા અને તુલસીજીનું જે મહાત્મ્ય, જે ઇતિહાસ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, એના માટે આપણે બધા વ્યાસજીના ખૂબ આભારી છીએ. એ દિવ્ય ઋષિઓના, એ મહર્ષિઓના આપણે આભારી છીએ કે આપણને આવું સનાતન ધર્મ આપણે શાસ્ત્રોના રૂપમાં આપણને પ્રાપ્ત કરાવી અને સમયે સમયે આ રહસ્યો આપણી સામે ઉદ્ઘાટિત કરે છે. આવો અંતિમ આ તુલસી નામાષ્ટક સ્તોત્રનો પાઠ કરી અને તુલસીના 8 નામોનું મહાત્મ્ય ગાય અને આપણે આ તુલસી વિવાહના સત્સંગને આપણે સંપન્ન કરીએ. વૃંદા વૃંદાવની વિશ્વ પૂજિતા વિશ્વ પાવની પુષ્પસારા નંદિની ચ તુલસી કૃષ્ણ જીવની એતન્નામાષ્ટકં ચૈવ સ્તોત્રમ નામાર્થ સંયુતમ યહ પઠેત્તામ ચ સંપૂજ્ય સોસ્વમેધ ફલમ લભેત. આ તુલસીના પવિત્ર 8 નામોનું જે અર્થ સાથે સ્મરણ કરે છે અને તુલસીની પૂજા કરે છે એને અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. એ 8 નામો ક્યાં છે? વૃંદા, વૃંદાવની, વિશ્વ પૂજિતા, વિશ્વ પાવની, પુષ્પસારા, નંદિની, તુલસી અને કૃષ્ણ જીવની. તો આ 8 નામોનું જે સ્મરણ કરતા કરતા તુલસીની પૂજા કરે છે એને સાક્ષાત વિષ્ણુપદ પ્રાપ્ત થાય છે. કાર્તિક્યામ પૂર્ણિમાયામ ચ તુલસ્યા જન્મ મંગલમ તત્ર તસ્યાશ્ચ પૂજા ચ विहिता हरिणा पुरा. कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ था. उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी. अतः जो मनुष्य उस दिन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है. આપણે બધા એ તુલસી વિવાહના પ્રસંગમાં તો જોડાશું જ, પરંતુ જો શક્ય હોય તો સાથે સાથે એ દિવસે પરમ પાવની ભગવતી તુલસીની પૂજા કરીએ. ભગવાન નારાયણનું નામ લેતા લેતા અને ભગવાન શ્રી હરિનું મંગલમય સ્મરણ કરતા કરતા એ તુલસીની પૂજા કરીએ. અને जैसा एक दिव्य समागम और दिव्य संबंध तुलसी और भगवान हरि का था, बस ठाकुर जी से वही प्रार्थना कि हमारा भी वह दिव्य संयोग सदैव भगवान श्री हरि के साथ बना रहे. बस ऐसे ही प्रार्थना से आप सभी को पुनः तुलसी विवाह की बधाई हो. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नारायण.